जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपमेंट डायरीज के इस न्यू एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से, जो आ रही है यूपीआई की हाफ ईयरली रिपोर्ट से। और इसके अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2023 के फर्स्ट हाफ में अब तक ओवरऑल 62% तक की ज़बरदस्त ग्रोथ सामने निकल कर आई है। इस ग्रोथ में मेन काम किया है पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन ने। इस साल जनवरी से जून के बीच में किए गए कुल 51.91 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसमें से 29.15 बिलियन पर्सन टू मर्चेंट और 22.75 बिलियन पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन शामिल रहे हैं। इसमें पर्सन टू मर्चेंट यानी कि जैसे हम लोग किसी दुकानदार को पे करते हैं, इस तरीके के ट्रांजैक्शन 75% तक बढ़ गए हैं। वहीं 2023 के फर्स्ट हाफ में यूपीआई ट्रांजैक्शन 47% बढ़कर 83.17 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गए हैं, जो 2022 की इसी ड्यूरेशन के बीच में 56.59 ट्रिलियन रुपए के आसपास था। अगली खबर आ रही है यूपी से, जहां पर यूपी गवर्नमेंट ने इस साल 62,000 सड़कों का रिनोवेशन और गड्ढों को खत्म करने का टारगेट सेट कर लिया है। यही नहीं, 30% काम अब तक इस प्लान का पूरा भी कर लिया गया है। यूपी का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 1.14 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क कवर करता है और इसी में से 44,869 सड़कों से गड्ढे हटाने और 17,588 सड़कों का नवीनीकरण इस प्लान में शामिल किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने सभी जिलों में सड़कों के नवीनीकरण के लिए 275 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। यही नहीं, इसके अलावा नेशनल हाईवेज पर भी काम शुरू किया गया है और इसमें 75.3% तक का काम पूरा भी कर लिया गया है। यूपी में नॉर्थ साउथ लिंक को बेहतर बनाने के लिए फिलहाल कई रूट्स पर प्लान किया जा रहा है और इन रूट्स में बिजनौर से ललितपुर, मुरादाबाद से आगरा, पीलीभीत से महोबा, लखीमपुर खीरी से चित्रकूट, गोंडा से प्रयागराज और बस्ती से मिर्जापुर शामिल हो सकते हैं। अगली खबर आ रही है पुणे मेट्रो के एक्सपेंशन से, जहां पर 2 न्यू रूट्स पर एक्टिवली काम किया जा रहा है। पुणे नगर निगम ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज़ 2 को मंजूरी दे दी है और इस फेज़ में मेट्रो लाइन 4 और 5 को बनाया जाना है। ये नई लाइन है मेट्रो रेल में कुल 113.23 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐड करेंगी। फिलहाल पीएमआरडीए पहले ही मेट्रो लाइन 3 को डेवलप कर रही है, जो हिंजेवाड़ी को शिवाजी नगर से जोड़ेगी। 22.3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के लिए पिलर्स का काम अपने लास्ट स्टेजेस में है, जो केवल 17 महीनों के रिकॉर्ड टाइम पर पूरा होने वाला है। मेट्रो लाइन 4 का डीपीआर बनाने का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किया है। ये लाइन शिवाजी नगर से लोन कालबोर तक जाएगी, जिसका विस्तार सासवड़ और स्वारगेट तक होगा। इसके अलावा महामेट्रो ने पुणे मेट्रो लाइन 5 के लिए डीपीआर तैयार किया है, जो खड़गवासला से खराड़ी तक के रूट को कवर करेगी। अगली खबर है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर से, जिसका नाम कुछ दिनों पहले ही यशोभूमि रखा गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट इसके सेकंड फेज़ को स्टार्ट करने का प्लान कर रही है और इस फेज़ में सर्विस अपार्टमेंट के साथ 5 5 स्टार होटल्स, 4 4 स्टार होटल्स और 2 3 स्टार होटल्स बनने के साथ ही 4.5 मिलियन वर्ग फुट के ऑफिस जैसी कई चीज़ें बनाने वाली है। इस फेज़ का बजट 25,703 करोड़ रुपए तक आने वाला है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से जुटाने का प्लान कर रही है। ये एग्जीबिशन सेंटर एक टूरिस्ट हब के रूप में काम करेगा और इससे 5 लाख से ज़्यादा न्यू जॉब्स जनरेट होने वाली हैं। अगली खबर है तमिलनाडु से, जिसने लीड हासिल कर ली है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में। इस साल अकेले देश में बेची गई 10 लाख में से 4 लाख से अधिक ईवी का प्रोडक्शन तमिलनाडु में किया गया है। इन ईवी में राज्य में स्थित 10 कंपनियों द्वारा प्रोड्यूस्ड 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और कार्स शामिल है। इस लीड में तमिलनाडु इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 ने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। इस नीति में तमिलनाडु का टारगेट दुनिया की ईवी कैपिटल बनना है। इससे पहले ही टॉप 10 वर्ल्ड ऑटोमोबाइल सेंटर्स में से एक के रूप में जाना जाता है। सरकार बैटरी और चार्जिंग के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण सहित ईवी इकोसिस्टम विकसित करने पर एक्टिवली काम कर रही है। स्टेट का अनुमान है कि 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए डेवलपमेंट डायरीज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्कार।